हे पार्थ, जब जब मानव अपने ही संशयों में फंसकर अपनी शक्तियों को विस्मृत कर देता है, तब तब मैं उसे उसकी आत्मा का भान कराता हूं। आज जो संशय तेरे हृदय में है, वह केवल तेरे जीवन का ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के उत्थान का प्रश्न बन चुका है। तू सोचता है कि जीवन केवल बाह्य परिस्थितियों का परिणाम है, किंतु यह अर्ध सत्य है। यथार्थ यह है कि जैसे तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। तेरे विचार ही तेरी नियति का निर्माण करते हैं। यह ब्रह्म वाक्य है। जिस प्रकार बीज के भीतर ही वट वृक्ष की संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार तेरे विचारों में तेरे संपूर्ण जीवन की दिशा और दशा समाहित होती है। यदि तेरे विचार शुद्ध, दिव्य और दृढ़ हैं, तो तेरे कर्म भी उसी प्रकार होंगे और फलस्वरूप तेरा जीवन वैसा ही महान, उज्ज्वल और सफल होगा। विचार मात्र कोई लहर नहीं, वह एक सशक्त ऊर्जा है। तेरा हर एक चिंतन ब्रह्मांड में कंपन करता है और वही कंपन तेरे भाग्य को रचता है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही अनुभव करता है, और जो जैसा अनुभव करता है वैसा ही आचरण करता है। हे पार्थ, तू यदि स्वयं को एक पराजित, दुर्बल और मोहग्रस्त योद्धा मानता है, तो तू वही बनेगा। परंतु यदि तू अपने भीतर स्थित विराट पुरुष आत्माराम, साक्षात नारायण के अंश को पहचान ले, तो तेरी प्रत्येक श्वास भी विजयी घोष के समान गूंजने लगेगी। स्मरण रख, चिंतन ही चरित्र का जनक है। चरित्र से कर्म जन्म लेते हैं और कर्म से जीवन की गाथा लिखी जाती है। सोच को परिवर्तित कर तो तेरा जीवन स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। यह न कोई तर्क है, न कोई जादू, यह सनातन सत्य है, शाश्वत नियम है। मनुष्य स्वर्ग में जन्म नहीं लेता, वह स्वर्ग अपने विचारों से रचता है। नरक भी बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। तू अपने अंतःकरण को परख, वहां क्या अंकुरित हो रहा है? भय या विश्वास, मोह या विवेक, आलस्य या पुरुषार्थ? हे अर्जुन, तू उस रथ का सारथी मुझे बना चुका है, पर क्या तू अपने विचारों का भी सारथी मुझे बनाना चाहता है? यदि हां, तो तुझे अपनी सोच के प्रत्येक अश्व को नियंत्रित करना होगा। जो मन को साध लेता है वही आत्मा को पाता है। हे वत्स, तू स्वयं को तुच्छ मत समझ। तू वह है जिसे साक्षात मैं मार्ग दिखा रहा हूं। तू वह है जिसकी वंश परंपरा में ययाति, पुरु, भरत जैसे महापुरुष जन्मे हैं। तेरे रक्त में धर्म की धारा बहती है, फिर तू क्यों अपने ही विचारों से पराजित होता है? जाग, अपनी सोच को दिव्यता से सिंचित कर। जो सोच अंधकार में हो उसे मैं प्रकाशित करूंगा, जो संशय में हो उसे मैं विश्वास में परिणत करूंगा। परंतु तुझे चाहना होगा आत्मबल, आत्मविकास और आत्म साक्षात्कार। मनुष्य यदि क्षण भर के लिए भी यह मान ले कि वह दिव्यता का अंश है, तो वह अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा का संचार कर सकता है। सोच मात्र कल्पना नहीं होती, वह भविष्य का बीज होती है। जैसी सोच वैसा ही भविष्य। यदि तू सोचे कि तू सफल होगा, तो संपूर्ण सृष्टि तुझे उस पथ पर अग्रसर करने के लिए तत्पर हो जाएगी। परंतु यदि तू अपने ही हृदय में संशय पालता रहे, तो वह संशय तुझ में दीमक बन जाएगा और धीरे धीरे तेरे आत्मविश्वास को ग्रस लेगा। अपने विचारों को साध, उन्हें तपस्वी बना, उन्हें शिवमय बना। सोच बदल, जीवन स्वयं ही बदल जाएगा। यदि तू अपने चिंतन को गंगा के जल जैसा पवित्र कर सके, तो तेरा जीवन काशी बन जाएगा। जिन्होंने अपने विचारों को साधा, वे ही ऋषि बने, वे ही योगी बने, वे ही नायक बने। पर जो अपने ही मन के दास बने, वे जीवन भर सांसारिक भ्रमों में उलझे रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सोच की दिशा को ईश्वर की ओर मोड़े, वहीं से मोक्ष की राह निकलती है। हे अर्जुन, तू उस पुरुषार्थ का प्रतीक है जिसे संसार कर्मयोग के नाम से जानता है। तू सोच कि तू यशस्वी है, तू यशस्वी हो जाएगा। तू सोच कि तू निर्भय है, तू निर्भय हो जाएगा। विचारों की शक्ति को तुच्छ मत आंक, वह शक्ति नहीं, ब्रह्म है। सोच एक दीपक है। यदि वह दीपक सत्व से जल रहा है तो जीवन आलोकित होगा। यदि वह रजस या तमस में है तो जीवन अंधकारमय होगा। तू चुन किस प्रकार का दीपक जलाना चाहता है। जीवन एक रणभूमि है। यहां प्रत्येक क्षण एक संग्राम है। यह संग्राम बाह्य शत्रुओं से कम और आंतरिक संशयों से अधिक होता है, और उस युद्ध का विजेता वही होता है जिसने अपने विचारों को ब्रह्म विचार बना लिया हो। सुन, तेरे भीतर स्थित आत्मा अजर है, अमर है, अनंत है। तेरा मन यदि उसे स्वीकार कर ले, तो तू संपूर्ण जगत पर
विजय प्राप्त कर सकता है। सोच तुझे सीमित भी कर सकती है और असीमित भी। वह तेरी वंशी भी बन सकती है और तेरी बेड़ी भी। हे पार्थ, जब तू स्वयं को सीमित समझता है तो वह तेरा अपमान नहीं, मेरी भी अवमानना है, क्योंकि मैं तुझ में ही स्थित हूं और तू मुझ में। तो यदि तू सोच बदले तो केवल तेरा जीवन नहीं, तेरा समस्त भाग्य, तेरी समस्त धारा, तेरा समस्त संकल्प बदल सकता है। अतः मैं तुझसे कहता हूं, अब भी समय है, सोच बदल। नक्कार को सकार में परिवर्तित कर, भय को साहस में रूपांतरित कर, मोह को विवेक से संतुलित कर, और तुझे जो प्राप्त होगा वह केवल विजय नहीं, वह मोक्ष होगा। हे अर्जुन, सोच को केवल बदलना ही पर्याप्त नहीं, उसे साधना भी होगा। प्रतिदिन उसे तपाना होगा जैसे सोना कुंदन बनता है, और तब तेरा चिंतन ही तेरा वरदान बन जाएगा। अब तू निर्णय कर कि तू इस रणभूमि में एक संशयी योद्धा बनकर रहेगा या वह विजयी पुरुषार्थी जिसे युग युगों तक याद किया जाएगा। तेरे पास वह समस्त सामर्थ्य है, केवल तुझे अपनी सोच को बदलना है। सोच बदल, जीवन स्वयं बदलेगा। यह मैं नहीं कहता, यह ब्रह्मवाणी कहती है। रथ के इस मध्य में, धर्म और अधर्म के इस संग्राम में, मैं तुझसे यही अंतिम वाक्य कहता हूं, जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। सोच बदलो, जीवन बदलेगा। अब उठ और चल अपने स्वधर्म की ओर। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं।